सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेव सिंह। तो यस, हाँ, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा, मैंने अपने चैनल का नाम रेव सिंह कर लिया है। तो आज मेरी दूसरी वीडियो है रेव सिंह चैनल के नाम पे। ना दूसरी वीडियो नहीं है, मेरी बहुत वीडियोज़ हैं यार। प्लीज़ यार लोगों, अगर तुम्हें वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ एंड एंजॉय द वीडियो जो मैं डालता हूँ। मैन आई ट्राई टू पुट ऑन मोर वीडियोस, लाइक जब मैं सारी वीडियोस में कहता आई ट्राई टू पुट ऑन मोर वीडियोस, बट जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर पा रहा हूँ। सो आज की वीडियो क्या है? तो आज की वीडियो क्या है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बहुत यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहा था, तो उन्होंने भी डाली कि यूज्ड बाइक लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड जब मैं कहता हूँ यूज्ड बाइक, आई मीन यूज्ड सुपर बाइक लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये जो वीडियो होने वाली है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम प्लस पॉइंट्स, सम नेगेटिव्स की अगर आप मार्केट में हो और आप एक सुपर बाइक देख रहे हो तो आपको लेनी भी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए यूज्ड सुपर बाइक। तो मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखना टू नो कि क्या निष्कर्ष निकलता है। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो कोई सुपर बाइक नहीं है, बट मैं कैसे बोल सकता हूँ यूज सुपर बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो एक्चुअली ऐसा है कि मेरे मैं बाइक अभी से नहीं चला रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बाइक्स चला रहा हूँ। एंड सुपर बाइक नहीं ओन की मैंने, हाँ, बट मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं जिनके पास 1000 सीसी से लेके जो मर्जी बोलो मैंने एक बार ही चलाई है। तो वैसे ही मेरे एक फ्रेंड हैं, 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं जो बाइक्स लेते रहते हैं एंड चेंज करते रहते हैं। तो उनसे मेरे को मैं उनके साथ गया लेने बाइक्स, देखने गया, तो मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाइक किन को लेनी चाहिए। अगर तो आप मार्केट में यूज्ड बाइक ले रहे हैं, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ही होगा, प्लीज़ माइंड मत करना। मेरे हिसाब से तो सुपर बाइक जो है वो यूज्ड लो एंड कोशिश करो कम किलोमीटर चली हुई, 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चलिए। अगर आपको यूज्ड सुपर बाइक मिल जाती है तो मेरे हिसाब से वो साफ़ बाइक ही होगी। अब वो यूज्ड बाइक कैसी देखनी चाहिए मैं वो भी बताऊंगा मेरी वीडियो के अंदर कि कैसे क्या टिप्स कुछ हैं। अगर आप लोग उसको फॉलो करें तो आई एम श्योर आपको साफ़ बाइक ही मिलेगी। तो होता क्या है, जैसे कि फर्स्ट रीज़न क्या होता है लोगों को यूज़ बाइक लेने का, कि मेरे हिसाब से क्यों लेनी चाहिए, कि अगर आपको सुपर बाइक चलाओ, 6 महीने चलाओ, 8 महीने चलाओ, 1 साल चलाओ और फिर बेच के थोड़ी नई मॉडल चेंज कर लो, क्योंकि इनका भी जो अब तो इनका जो मॉडल जो साइकिल रहता है अब काफ़ी एक्सटेंड हो गया है। मेरे मॉडल की साइकिल एक्सटेंड होने का मतलब कि पहले क्या होता था 2 साल 3 साल बाद एक उस बाइक का नया मॉडल आ जाता था, बट अब कंपनीज़ क्या कर रही हैं, वो एक मॉडल की जो शेप होती है वो कम से कम 4-5 साल चला देती है। तो ये लॉजिक पहले चलता था कि अगर आपको बाइक, बाइक मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हो चेंज तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सुपर बाइक मैंने कई लोग देखे हैं जो बाइक्स चलाते हैं बट वो एक बाइक के ऊपर ज़्यादा देर नहीं रहते, वो 1-2 साल नहीं रखते, वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इट्स अ लग्जरी। इट्स आपको कुछ नया, कुछ बेटर, कुछ नया ट्राई करना है। तो बिकॉज ये देखो 40-40 15-15, 20-20 लाख की मोटरसाइकिल्स होती हैं। तो हाँ, अगर आप नहीं लेना चाहते तो हाँ यूज़ लो यार, यूज़ चला के उसको सेल ऑफ करो, किसी और बाइक पे जंप करो। तो एक मेरा रीज़न यही है कि मैं भी अगर कभी ज़िंदगी में सुपर बाइक लूँगा तो मुझे नहीं लगता मैं उस एक बाइक को 3-4 साल के लिए रख पाऊँगा, क्योंकि नया मॉडल आ जाएगा, कभी वो चलाई तो उस चलाने का मन करेगा, दूसरी चलाने का मन, मेरा सुपर बाइक लेने का रीज़न यही रहेगा कि मैं डिफरेंट सुपर बाइक जो मैं लेना चाहता था वो मैं चला के देख सकूँ। एंड बाकी सबके, हाँ, जो ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, जिनको पता है उन्होंने नहीं चेंज करनी, दे आर सेटिस्फाइड विद द मोटरसाइकिल, डेफिनेटली गो फॉर अ फर्स्ट हैंड मोटरसाइकिल। सेकंड रीज़न मुझे क्या लगता है यूज़ क्या लेनी चाहिए, कभी क्या होता है आपका, जैसे अगर बजट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूँ, आपके पास बजट जो है वो ZX 6R का है, ठीक है, बट दिल में आपके 10R है। अब आप देखोगे उनके प्राइस में भी डिफरेंस तो है। अगर आप नहीं लेने जाओ तो अगर उनके प्राइस में देखा तो मेरे हिसाब से 3-4 लाख का डिफरेंस है। तो अगर आपको दिल में 1000R है और बजट 6R का है तो पता है आप यूज्ड बाइक लो एंड 10R में आप यूज्ड बाइक ले लो, 3-4 हज़ार किलोमीटर, 5-6 हज़ार किलोमीटर चलिए, आपको 10R ZX 6R के प्राइस में मिल ही जाएगी। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपको जो पर्टिकुलर मॉडल का बजट है बट आपको उससे हायर मॉडल चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ यूज्ड बाइक, ठीक है। थर्ड रीज़न क्या रहता है,
सकते हैं। जैसे कि अगर मतलब कई लोग होते हैं उनके पास एक बाइक नहीं होती, उनके पास 2-3 बाइक्स होती हैं, तो एक वो लॉन्ग टर्म में रखते हैं, एक जैसे वो ट्राई करना चाहते हैं टेस्ट करने के लिए कि कैसी बाइक चलती है, क्या है। टेस्ट राइड में एक्चुअली में देखा जाए, टेस्ट राइड में आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता लगती, स्पेशली सुपर बाइक में। तो कभी कभी क्या होता है, आपको कहते हैं ना एक दिल की तमन्ना होती है कि मुझे ट्रायम्फ लेनी थी, उसके 3 सिलेंडर बाइक चलानी है, वो नहीं मिल नहीं रही है, तो आप डेफिनेटली यूज़ बाइक लोगे, राइट। तो इसलिए भी लोग यूज़ बाइक लेते होते हैं कि मतलब एक टेस्ट एंड ट्राई करके, मतलब ये कॉमन नहीं है रीज़न बट व्हाट आई फाइंड, मतलब मेरे को जितना पता लगा लोगों से कि क्यों यूज़ लेते हैं, कि हाँ एक मॉडल हमारे पास घर पे एक ऑलरेडी है जो उनका लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, और एक जो है उनको चाहिए मतलब नेकेड बाइक चाहिए, ऐसे कोई और एक अल्टरनेटिव बाइक चाहिए कि कभी कभी राइड मारने के लिए, तो इसलिए भी लोग यूज़ बाइक लेते होते हैं। फोर्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग क्यों लेते हैं कि वो पर्टिकुलर मॉडल आता ही नहीं है, न्यू ब्रांड मिलता ही नहीं है। तो जैसे कि डेटोना 675R, वो उसकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, बट आपको 675R ही चाहिए। एंड मतलब मेरे हिसाब से तो वो तो मेरी खुद की फेवरेट मोटरसाइकिल है, इट्स लाइक मिडिल क्लास सुपर स्पोर्ट बाइक, अमेजिंग बाइक है। तो अब आप नहीं ले नहीं सकते, क्या लोगे उसकी जगह, आप 6R लेना चाहते हैं, आपको न्यू ब्रांड मिलेगी। तो हाँ, इसलिए लोग मतलब यूज़ बाइक में भी जो मॉडल नहीं मिल रहा यूज़ भी लेते हैं। तो अब मैंने जितनी भी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी, उन्होंने बहुत गालियाँ दी कि डीलर से नहीं लेनी चाहिए, करोल बाग से नहीं लेनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। अरे भाइयों, मतलब मेरे हिसाब से, मैं उनको गलत नहीं कहता, उनके अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे कि उनको अच्छी चीज़ नहीं मिली, बट मैंने जो देखा है, मतलब देयर इज़ अ वे कि आप गलत अपने आप से होने से बचा सकते हो। डेफिनेटली अगर आप मुंह उठा के पैसे कैश दे रहे हो, इतना मतलब 10-10, 15-15 लाख दे रहे हो, और आप उसके लिए ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहे, आप बाइक के बारे में देख ही नहीं रहे, आप उसकी थोड़ी तफ्तीश ही नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपका तो कोई भी काट सकता है। तो जिन्होंने कहा कि नहीं लेना चाहिए, वहाँ से फलाना ढमकाना, डीलरों से ले लेनी चाहिए, ले सकते हो, बट हाँ अपनी तरफ से पूरा जितना मैथ कर सकते हो, जितना होमवर्क कर सकते हो, वो करके लो। अब जैसे कि अब सीधा बात करते हैं कि डीलर से लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, ऑब्वियसली मैंने अभी भी कहता हूँ मैंने नहीं ली, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स ने ली है, तो मैंने दोनों एंगल्स देखे हैं कि डीलर से ली हुई बाइक और नॉर्मल बंदे से ली हुई बाइक। नॉर्मल बंदा जब मैं कहता हूँ डायरेक्ट ओनर से ली हुई, देखो मैं खुद प्रेफर करता हूँ, आप अगर बाइक ले रहे हो तो डायरेक्ट ओनर से लो। रीज़न क्या है कि मैंने खुद देखा है, एक्चुअली मैं देखा है कि जो कुछ डीलर्स होते हैं, मतलब डीलर्स ऐसे वाले नहीं, बिग शॉट डीलर्स नहीं, बट जो खोल के बैठ गए दुकान कोने में, वैसे वाले डीलर्स आप उनसे अवॉइड करो। रीज़न बिंग क्योंकि वो देखो उनका वो बिज़नेस है। अब ऐसा नहीं होगा कि उनकी सारी बाइक्स में कुछ ना कुछ इशू होगा, देयर कुड बी अ केस, हायर केस है कि आपको कुछ गलत चीज़ पकड़ाने। तो जैसे मैंने अभी रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, वो बाइक देख रहा था, मतलब मार्केट में अभी भी वो ढूंढ रहा है, तो उनको एक हार्ले 48 मिल रही थी, वो भी उनके किसी रिलेटिव के कांटेक्ट के थ्रू। तो अब उन्होंने दिखाया कि देखो ये बाइक है, बाइक बाहर से देखने में एकदम साफ़, अब टैंक पे रैप चढ़ा हुआ। अब जी उन्होंने पूछा कि भैया टैंक पे रैप क्यों चढ़ा हुआ है, वो डीलर कहता है जी ऐसे ही चढ़ाया होगा। ऑब्वियसली एक उसके जो बेटा था उसने कहा कि ऐसे ही चढ़ाया हुआ है। तो मेरे दोस्त ने शर्त रख दी कि मैं बाइक लूँगा अगर आप मुझे टैंक का रैप उतार के दिखाओगे, मैं तभी बाइक लूँगा, और कुछ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टैंक पे तो मैं ले लूँगा बाइक, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। उसका बेटा, डीलर का जो फादर था, वो माना नहीं, बेटा मान गया। अब हुआ क्या, जब बाइक लेने गए उसका टैंक रैप उतारा, देखा जी स्क्रैच नहीं, लिटरली अंदर पता नहीं कैसा डेंट सा पड़ा हुआ था जो दिख नहीं रहा था। मतलब अगर आप वैसे सरफेस छुओगे तो आपको पता लग जाएगा, बट आप दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, और निकाला तो देखा वहाँ से पेंट भी निकला हुआ था। तो यस, ऐसे केसेस होते हैं। एंड कुछ डीलर्स जो क्विक बग बनाने के चक्कर में होते हैं, वो ऐसी बाइक्स उठाते भी हैं और दे सेल इट एज वेल। तो आप हमेशा किसी की भी कहने में, मैं सिर्फ डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप किसी डायरेक्ट ओनर से भी लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना पूरा क्वेश्चंस पूछोगे कि यार आप 15 लाख दे रहे हो, सामने वाला तो सेल करके निकल जाएगा, उसके बाद तो आपकी बाइक है, राइट। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं डीलर से लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए अगर आपको कोई बहुत क्लीन बाइक मिल रही है एंड जिसकी आपको हिस्ट्री समहाउ पता लग चुकी है
कि हाँ इसके पेपर्स करेक्ट हैं, इसकी जो इंजन है वो सही कंडीशन में है, चला के देखो। तो अगर डीलर थोड़ा रेनॉइड है, मार्केट में उसका नाम है, तो वो देखो वो कोशिश करेगा कि उसका नाम ख़राब ना हो। तो ऐसे ही किसी डीलर से लो, अगर डीलर से लेनी बन रही है, क्योंकि देखो डीलर भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डीलर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास 15-20 बाइक्स की चॉइस है, आप चाहो तो अगले संडे जाके ले सकते हो, उनसे रिटर्न कर सकते हो। तो ऐसी ऑप्शन अवेलेबिलिटी होती है अगर आप, क्योंकि जब आप डायरेक्ट ओनर बाइक ढूंढने की कोशिश करते हो ना, बिलीव मी बहुत टाइम लगता है मिलने में, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। अब होता क्या है, जैसे अगर मैं एक सेलर हूँ तो मैं अगर खुद बेच नहीं पा रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं डीलर को ही पकड़ा दूंगा किसी को, राइट, क्योंकि वो एकदम क्विक मनी है मेरे लिए भी। अगर मेरे को किसी रीज़न से जल्दी बाइक निकालनी है तो मैं ऑब्वियसली डीलर को जाके दूंगा, मैं भी किसी सेलर की, बायर की वेट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत नेगोशिएशंस होती हैं। तो इसीलिए आप डीलर के पास भी जा सकते हैं। अगर हाँ बहुत फेमस डीलर्स हैं, आप लोग यूट्यूब तो देखते ही होंगे, तो यू नो कि कौन से अच्छे डीलर्स होंगे। एंड डेफिनेटली फिर भी आप किसी की भी बात पे बिलीव ना करो, ना सिर्फ डीलर की, मैं डायरेक्ट ओनर की भी बात कर रहा हूँ। आप पूरा अपना होमवर्क करो ना, आई एम श्योर आपको अच्छी बाइक ही मिलेगी। और हाँ, अगर आप मतलब जैसे किसी ब्रांडेड डीलर के पास जाते हैं तो आपको वो क्वालिटी ऑफ सर्विस देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि आप उसके पास वापस हो, राइट। कौन चाहेगा कि आप एक बार एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो जाए, वापस ही ना हो। तो ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं करना चाहेगा मेरे हिसाब से। मीटर भी घूमते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है, बट देयर आर सम ट्रिगर्स जिनसे आपको पता लग सकता है कि ये बाइक सही है कि नहीं है। हो गया कि आपको डीलर से लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मेरी राय ये है कि हाँ आप ले सकते हैं, अगर आपको बाइक के बारे में पूरा पता है ना, आपको श्योरिटी है, आपने अपनी तरफ से भी होमवर्क किया, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करके आप बाइक ले रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर द डीलर, कोई इशू नहीं होगा। तो अगर आप अब किसी से भी यूज़ बाइक लेने जाते हो तो ये कुछ टिप्स हैं। अगर जब भी आप कोई भी बाइक देखने जाओ, डीलर के पास जाओ या डायरेक्ट ओनर के पास भी जाओ, तो आप ये ज़रूर चेक करो। तो सबसे पहले हम तो क्या काम करते हैं, कोशिश करते हैं उस बाइक का हमारे पास नंबर मिल जाए, बाइक की जो नंबर प्लेट है उससे क्या करते हैं हम वाहन जो वेबसाइट है उस पर जाके हम फीड करते हैं कि वो ओनर के नाम पे है कि नहीं है। तो एटलीस्ट हमें ये कोशिश करते हैं कि जो आरसी पे जो नाम हो वो जो हमें सेल कर रहा है उसी के ऊपर नाम हो। रीज़न क्या है, थोड़ी विजिबिलिटी हो जाती है, इसका मतलब वी आर श्योर कि जो बाइक बेच रहा है वही उसका सेलर है, कोई चोरी की तो नहीं है, कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, पेपर गलत तो नहीं है। तो वाहन से, क्योंकि आप आरसी तो नकली बना सकते हो, आपको कोई भी फ़ोटोशॉप करके निकाल के दे सकता है ना, तो बट वाहन डॉट जो वेबसाइट है वाहन पे, उस पर तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना, अनटिल अनलेस कोई बहुत तो हैकर हो, है ना। और उस पर आपको ये भी पता लग जाता है, मैं देख रहा था कि आप कुछ फ़ीस पे करो तो यू विल गेट टू नो कि उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है। तो सबसे पहले काम तो यही करो कि भैया वाहन पे उसका नंबर किसी ने निकाल के चेक कर लो कि किसके ओनर है, क्या ओनर है। तो हम तो यही कोशिश करते थे कि जो सेलर है उसी के नाम पे हो, उससे हमें एटलीस्ट जो हम पूछें भी, क्वेश्चन भी पूछें तो हमें उससे करेक्ट आंसर मिले। ये नहीं हो कि जी कोई और फलाना बंदा बेच रहा है। अब जैसे डीलर्स के पास कई बाइक्स ऐसे होंगी कि वो ऑब्वियसली जब कोई सेलर डीलर को सेल करता है तो 90% केसेस में वो डीलर के नाम पे नहीं होती, वो सेलर के नाम पे ही रहती है। बट कोशिश करो, अगर डीलर के पास जा रहे हो और वो सेलर का नाम नहीं बता रहा, तो अगर हो सके तो कोशिश करो कि आप फर्स्ट ओनर के साथ मीटिंग रख लो। तो उससे होगा कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, डीलर को आंसर नहीं होगा, क्योंकि डीलर तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू सेल यू दैट मोटरसाइकिल, राइट। भले उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, बट स्टिल अगर आप कोशिश कर सकते हो तो फर्स्ट मीटिंग आप रख सकते हो। बोलो भैया मीटिंग रखवा दो, बेचने जब फाइनल डील हो तो यह मीटिंग रख लो। अगर आपको बाइक पसंद आई है तो फर्स्ट ओनर के साथ मीटिंग रखो, जो भी ओनर है आरसी पे जिसका नाम है उसमें मीटिंग रखो, उससे आप पूरी डिटेल ले लो, राइट। ये एकदम सेफ़ है। तो आप डीलर से भी, मतलब जो डायरेक्ट सेलर है उसके पास जाके लेने जा रहे हो, तो आपके पास तो एनीवेज आपको पता ही लग गया कि उसकी लोन है तो नहीं है, कितने किलोमीटर चली, ये सब आपको पता लग जाती है। तो जैसे अब पेपर सॉर्ट आउट हो गए तो हम पूछ लेते थे भैया आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं है, पोल्यूशन है कि नहीं है। कोशिश करते थे अगर उनके पास इनवॉइस, अगर फर्स्ट ओनर हो तो उनके पास इनवॉइस है कि नहीं है। हमने पेपर चेक कर लिया बाइक की। अब आती है बाइक की कंडीशन। अब कभी कभी क्या होता है, ऑब्वियसली देखो जब आप 1000 सीसी या 600 सीसी मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो तो जो सेलर भी होगा ना, आपको एकदम से बाइक की चाबी नहीं पकड़ाएगा। तो वो केस कभी कभी नहीं हो पाता कि आपको बाइक चलानी पड़ रही, मतलब चलाने को मिल रही। तो सबसे पहले तो आप बाइक को कोशिश करो रात को मत देखो, जितना कोशिश कर सकते हो। आप कोई भी मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो, अच्छी सी सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में उसको बोलो भाई तू डायरेक्ट सनलाइट में ले आ, दोपहर को दिखा, सुबह दिखा, जब पूरी लाइट हो। उससे होगा क्या, आपके मतलब एटलीस्ट जो फर्स्ट जो विजुअल होता है वो आप कुछ
कैच हो जाएगा, कि आपको पता लग जाएगा कि इसका पेंट ऐसा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रखा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड जो हैं, हम दोनों इतनी गाड़ी और बाइक्स देख चुके हैं यूज़, हमें पता लग जाता है कि ये पैनल पेंटेड है, ये पैनल पेंटेड नहीं है। डेफिनेटली आप कभी कभी नहीं पता लगता, बट आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये रगड़ा हुआ है एक साइड से, ये पेंट कराया बाहर से। लिटरली कई लोगों को नहीं पता लगता, बट हम दोनों को इतनी आदत हो गई देखने की, तो हम एक सेकंड में पकड़ लेते हैं भाई यहाँ इस एरिया में पेंटेड है, इस एरिया में पेंटेड नहीं है। मतलब मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, अभी भी गलतियाँ हो जाती है, बट हाँ मैंने 60-70% केसेस में देखा है, हमें पता लग जाता है कि कौन सा एरिया पेंटेड है। तो हम कोशिश करते हैं पेंटेड बाइक ना लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी बाइक देखो, विजुअली देखो कि भैया पेंट तो नहीं हो रखी, कैसे स्क्रैचेस हैं, क्या क्या मॉड्स हो रखे हैं, कहीं और कुछ भी उटपटांग दिखे, कोई एग्जॉस्ट पे स्क्रैच है, कुछ है, सीधा पूछ लो भैया ये क्या हुआ है। स्लाइडर पे कभी स्क्रैच होते हैं, कभी कभी, मतलब ऐसे छोटे मोटे चीज़ें जो होती हैं आप इनको नोट करके रखो कि आपको उस बाइक पे अगर कोई डैमेज भी होगा तो आपको उसका पता लग जाएगा कि खड़े खड़े गिरी है, कि जी 200 की स्पीड पे गिराई है, कि 300 की स्पीड पे गिराई है, कि 150, ये चीज़ें पता लग जाती होती हैं। पेंटेड फेयरिंग्स आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने वही वाली बाइक जो आप लेना चाहते हो, अगर उसका आपने ओरिजिनल पेंट देख रखा है तो आप 1 सेकंड में आप देख के बता दोगे कि भैया ये तो पेंटेड है। क्या कैप्चर कर सकते हो। तो हम और क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले तो बाइक की जो ग्रिप होती है ना, जिसमें एक्सेलेरेटर वाली और जो लेफ्ट हैंड वाली ग्रिप होती है, जिसमें आप ऐसे हाथ पकड़ते हो, हम उसको चेक करते हैं। अगर तो देखो बाइक चली है 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, तो ना जितनी भी सुपर बाइक्स का आप नोट करोगे, जो वो होता है ना, वो रबड़ी होता है, मतलब थोड़ा स्टिकी कह लो, मतलब वो रफ़ होता है, मैट होता है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे ज़्यादा किलोमीटर चलता जाता है ना, वो ना घिसता जाता है और वो ना शाइन मारने लग जाता है। जब नया आता है वो मैट होता है, और जब ज़्यादा चलता है तो घिसने लग जाता है। तो हमने ये पॉइंट हमने कई बारी बाइक्स पे देखा है, और हम ये तो गाड़ियों की स्टीयरिंग व्हील पे भी देखते हैं, तो उससे साफ पता लग जाता है बंदे की, मतलब जितने किलोमीटर उसमें मीटर में दिखा रहा है उतने किलोमीटर है कि नहीं है। हाँ, जितना इससे भी पता लग जाएगा कि ग्रिप अगर बिल्कुल शाइन मार रही है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ही चली। अगर मीटर में दिखा रही है 2000 और वो, मतलब ये अभी भी फुल प्रूफ नहीं है, बट जितना मैंने केसेस में देखा है ये होता है, क्योंकि अगर आप ग्लव्स पहन के चलाओगे तो उतने जल्दी नहीं घिसता। तो 1000-2000 में तो वो नहीं घिसता, उससे ज़्यादा पे घिसने लग जाता है। बट अगर बहुत ही ज़्यादा शाइन मार रहा है, बिल्कुल चिकना हो रखा है, तो डेफिनेटली यार वो बाइक 2-3 हज़ार किलोमीटर नहीं चली, वो उससे ज़्यादा ही चली है। तो ये एक विजुअल इंडिकेटर होता है। सेकंड विजुअल इंडिकेटर हम क्या देखते हैं, अगर आप की जहाँ पे घुसा के देखते हो, की वाला जो एरिया होता है, कई लोग क्या करते हैं गलती से ना मेटल वाला की चेन लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पे ना उसके एरिया में आसपास में निशान पड़ जाते हैं। तो आप उससे भी बता सकते हो कि भैया ये किलोमीटर मतलब 1000-2000 चली है कि बहुत ज़्यादा चली है। बाइक की ओवरऑल कंडीशन क्या है, कहीं झरीट तो नहीं लगी हुई, ज़्यादा रगड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा सोल्स दिख रहे हैं, तो मतलब वो कुछ ज़्यादा ही किलोमीटर चली है, उतनी कम किलोमीटर नहीं है। अगर आपको कुछ भी इंडिकेटर्स हैं कि जैसे सुपर बाइक्स में यहाँ पे टैंक पे कैसा पेंट है, क्योंकि हम ऐसे जो पैरों अपनी थाइस के बीच में टैंक रखते हैं ज़्यादातर, है ना, तो उस पर रंग कैसा चढ़ा हुआ है, शाइन मार रहा है कि वहाँ से घिस चुका है। जो उस एरिया वाला फ्रेम है, अगर वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा रखी थी तो उसका तो नहीं कलर उतर गया। आप बिलीव नहीं करोगे, हम एक बाइक देखने गए थे, GSX 1000 थी, एंड उसमें एग्जैक्ट फ्रेम से कलर उतरा हुआ था। हम भी हैरान थे उस टाइम। वो कलर जो था GSX का, वो वाइट ब्लू वाली थी, तो उसमें जो फ्रेम था ना, मेरे को जितना याद है वो ब्लू कलर का फ्रेम था, उसमें वो पेंट किया हुआ था, और वो उसी एरिया से घिसा हुआ था, और उस पर दिखा रहा था 1500 किलोमीटर। बिलीव नहीं करोगे, वो लिटरली साफ पता लग रहा है इंडिकेटर, भैया 1500 किलोमीटर हो ही नहीं सकती हुई, यहाँ 1500 किलोमीटर में थोड़ी घिस जाता है फ्रेम, वो कम से कम चली होगी 10,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, तब जाके तो वो घिसेगा। एटलीस्ट मैं सुपर बाइक की बात कर रहा हूँ, जिन पे एटलीस्ट जिस पे आप थाइस जो है अपनी वो फ्रेम के ऊपर लगता है, टैंक के ऊपर लगता है। तो ये कुछ जो वियर एंड टियर वाली चीज़ें हैं। अगर आप लीवर देखो, अब तो लीवर सुपर बाइक्स में तो खैर वो वाले लीवर आते हैं, सिल्वर कलर के आते हैं, मेटेलिक वाले होते हैं, तो उसमें नहीं पता लगेगा। बट हाँ, कुछ जो चीज़ें जो यूज़ करने वाली हैं, आपको पता लग जाएगा कि कंडीशन क्या है, ओवरऑल कंडीशन क्या है। अगर ये सब तब बता रहा हूँ जब आपको बाइक चलाने को नहीं मिल रही। एक और इंडिकेटर है टायर्स पे आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखो कि भैया कितना ओरिजिनल टायर लगा हुआ है कि पुराना टायर लगा हुआ है। तो इन सुपर बाइक्स पे अगर आप देखोगे, हायाबुसा पे 3-4 हज़ार पे ख़त्म हो जाता है, इंट्रूडर पे 3,000 पे ख़त्म हो जाता है, हायाबुसा पे थोड़ा ज़्यादा चल जाता है। तो आप टायर के मैन्युफैक्चरिंग ईयर्स, अगर मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 1000-2000 किलोमीटर चली हुई बाइक देख रहे हो, तो मैं GSX की जो बात बता रहा था उसमें यही हुआ था। उसमें दोनों टायर आगे के बदले हुए थे, आगे पीछे के,
वो हमें तो पता नहीं लगता, वो तो हमने जब मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखा वो 2 साल बाद का था, तो उससे हमें पता लगा कि भैया ये तो पक्का टायर भी इसका चेंज है। तो आप टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर से भी देख सकते हो, कुछ अंदाज़ा लग सकता है कि अगर ओरिजिनल टायर है, जैसे हायाबुसा का ब्रिजस्टोन का टायर आता था, अगर वही चल रहा है और अभी ख़त्म होने के मतलब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो डेफिनेटली कि उन्होंने चेंज नहीं किया तो वो ओरिजिनल माइलेज ही होगी। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है आपको, जिससे पता लग जाएगा। सेकंड क्या कर सकते हो आप, अगर ओनर अलाउ करे तो आप उसका विन नंबर लेके, अगर वो बाइक हो सकती है तो आप उसको शोरूम पे ले जाओ, वहाँ पे जाके वो चेक कर लेंगे, उनके पास इंजन चेसी नंबर विन नंबर से चेक करेंगे, भैया उनके पास सारे डिटेल आ जाएगी, गिवन द कंडीशन की जो ओनर है उसने सर्विस जो है शोरूम से करवाई हो। तो आपको उससे भी पता लग जाएगा कि भैया बाइक जो है ठीक है कि नहीं है, किलोमीटर माइलेज जो है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ओनर को कन्विंस कर सको कि भैया मेरे को बाइक या आप ले आओ वहाँ पे, या आप ले जाने दो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको वो अगर डिटेल मिल जाती है शोरूम से तो उससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। एक चीज़ हम एक और चीज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं बाइक थोड़ी देर ऑन करके रख दो, अगर वो पहले से ही चला के आए हैं तो देखते हैं कि उसका जो रेव मीटर है, जो रेव है वो कैसा है, स्टेबल है कि नॉट स्टेबल है। अगर तो बाइक में कोई झोल होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो जैसे कि अब क्या होता है, लोग आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा लेते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हिल जाता है। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम कि आपको उसमें पता नहीं लगेगा कि आरपीएम कितना डेविएट कर रहा है। तो अगर तो स्टॉक बाइक है तो वो बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए, मतलब वो डेविएट नहीं करना चाहिए। और मैं ये बता रहा हूँ कोल्ड स्टार्ट पे नहीं है, हॉट स्टार्ट जब गर्म हो, अगर तो वो आरपीएम स्टेबल है दैट मीन्स इंजन जो है गुड कंडीशन में है। आप इंजन में से एग्जॉस्ट में से देख सकते हो कि धुआं तो नहीं आ रहा, ब्लैक धुआं आ रहा है या वाइट धुआं आ रहा है। अगर आ रहा है वाइट धुआं का मतलब होता है उसका जो पिस्टन रिंग है वो ख़त्म है, उसका जो ऑयल बर्न हो रहा है, तो दैट इज़ वन इशू। और अगर काला धुआं निकल रहा है इसका मतलब वो फ्यूल जला रहा है, मतलब फ्यूल फेंक रहा है, वो फ्यूल ढंग से जलानी है, बहुत ज़्यादा लीन हो रखी है। तो इन सब से आप भी कंडीशन पता कर सकते हो कि बाइक की इंजन कंडीशन क्या है। थोड़ा रेव मार के देखो कि कुछ अलग से आवाज़ तो नहीं आ रही, इंजन इनलाइन अगर एग्जॉस्ट नहीं लगा स्टॉक बाइक में, अगर इंजन के थोड़े क्लोज जाओ कि अननेसेसरी साउंड नहीं आ रही, क्योंकि इनलाइन फोर एग्जॉस्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, राइट। अब तो खैर क्रॉस प्लेन है, ये सब है, अलग है, बट हाँ कोई इनलाइन फोर अगर आप बाइक देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि भैया कि पिस्टन कहीं खड़क तो नहीं रहा, कुछ आपको कुछ अंदाज़ा तो लग जाएगा। क्योंकि जरा सा भी डाउट हो यार, 15 लाख से अगर जरा सा भी डाउट हो, ओनर से पूछो जाके, दिखाओ। अगर कुछ भी लगता है, जैसे आपको अगर नहीं पता, आपने कभी इनलाइन फोर आवाज़ सुनी नहीं है और आपको लगता है कि भाई कुछ गलत है, तो यार डेफिनेटली गो एंड गेट इट चेक्ड। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कि जो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर हाँ आपको राइड मिल जाती है, राइड से कुछ है ही नहीं, आप राइड बाइक चला के देखो, आपको पता लग जाएगा कि बाइक टाइट है कि लूज़ है। जो बहुत ज़्यादा बाइक चली होती है ना, आपको डेफिनेटली। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आप ये स्टेप्स जो मैंने बताया कि आप सबसे पहले विजुअली देखो, फिर कुछ इंडिकेटर्स हैं कि वियर एंड टियर चेक करो, पेंट चेक करो, बाइक की आवाज़ चेक करो, ग्रिप्स चेक करो, थाई वाला एरिया जो टैंक है और फ्रेम्स है वो चेक करो, टायर चेक करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पेपर चेक करो, लोन तो नहीं है। अगर हो सकता है तो बाइक को शोरूम लेके जाओ जहाँ पे भी, अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर वो आपको दिखा दे कि देखो सारी सर्विस है, तो आप रैकेट्स की कॉपी ले लो, घर पे जाके पढ़ो एक बारी, एंड तब जाके आप पढ़ो। डीलर्स के पास मोस्टली नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो बट हाँ कुछ डीलर्स ऐसे, मैं नहीं कह रहा कि डीलर सारे ख़राब होते हैं, हाँ कुछ डीलर्स के पास बाइक्स अच्छी होती हैं कभी कभी उनके पास, तो घबराना नहीं, डीलर्स के पास भी जाओ। बट हाँ अपना सतर्क रहो कि आपको क्या चीज़ लेनी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार। न्यूज़ में आते ही रहता है, लोग गाड़ियाँ बेचते हैं सस्ते में चोरी करके, ये सब फलाना ढमकाना, तो कुछ भी हो सकता है। तो यार अपनी सेफ्टी रखो, एंड ये कुछ इंडिकेटर्स जो मैंने बताए, एंड धड़ल्ले से लो यार, 6-8 महीने में बदलो नहीं बाइक चलाओ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ तो पता लगा होगा कि हाँ मैं अब गलत प्रैक्टिसेस की तरफ नहीं जा रहा, यूज्ड बाइक में होती हैं, बट अपना ध्यान रखो यार, यू आर इन्फॉर्म्ड पर्सन। तो जितना आप अपनी तरफ से होमवर्क कर सकते हो, एंड बिंदास बाइक लो, अगर आपके पास पैसा है तो व्हाई नॉट गो फॉर यूज बाइक। 6 महीने चलाओ, सेल करो, नई बाइक लो यार। अभी 1000 चलाई है, 600 चलाओ, 600 के बाद फिर सीधा V4 चलाओ। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आई वांटेड टू शेयर कि जो मैंने नोट किए हैं, तो आप इनको ध्यान रखो, एंड तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट अ गुड स्वीट डील। तो यस, दिस इज़ वीडियो ऑफ टुडे, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली कुछ और कंटेंट बनाऊँ, देखता हूँ क्या बना पाता हूँ। तो यस, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।